प्या शूर्पणख्या प्रिय विरहरुषारोपित ब्रूबिजंभ तस्ताब्ध वद्ध सेतु खलद वदहन कौशलेन्द्रोवतान्न। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। प्रभु श्री राम का सुंदर चरित्र सुनाया गया। भागवत में 2 अध्यायों में राम कथा सुनाई गई और भागवत की राम कथा में कुछ विशेष गुण बताए गए हैं प्रभु श्री राम के, जो अन्य कहीं भी नहीं कहे गए हैं। उनमें से एक विशेष गुण राम जी का क्या बताया गया? किशोरी जी का बहुत सम्मान करते हैं प्रभु श्री राम। किशोरी जी के प्रेम का भाव अति प्रस्तुत किया गया यहां की राम कथा में। पद्म पद्भ्याम प्रियाया, कहीं वर्णन आता है कि राम जी आगे चलते हैं, सीता जी बीच में चलती हैं, लक्ष्मण जी पीछे चलते हैं। कहीं ऐसा वर्णन है राम जी आगे, लक्ष्मण जी बीच में और सीता जी सबसे पीछे चलती हैं। लेकिन यहां ऐसा वर्णन है कि सीता जी सबसे आगे चलती हैं, राम जी बीच में चलते हैं और लक्ष्मण जी पीछे चलते हैं। ऐसा व्यवहार में भी नहीं होता। पति हमेशा पत्नी को अपने पीछे रक्षात्मक बन करके चलता है, उसकी रक्षा करते हुए चलता है। पत्नी थोड़ा पीछे हटके ही चलती है पति से। ये एक सनातन संस्कृति रही है, एक सम्मान का भाव भी कह लीजिए, और दूसरी तरफ पति का पत्नी के प्रति रक्षात्मक भाव कह लीजिए कि कोई आंच आवे, कुछ भी आवे, वो पहले मुंह पे आ जाए, तुम मेरे पीछे रहो, ऐसा भाव रखा जाता है। पर यहां सीता जी आगे चल रही हैं और राम जी पीछे चल रहे हैं और फिर लक्ष्मण जी चल रहे हैं। ये कैसे? इतना सुंदर वर्णन करते हैं हमारे आचार्य चरण। बोले प्रभु श्री राम जब जनकपुर गए विवाह के लिए, तो जनकपुर में सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो। धनुष भंजन करने के बाद में जब पुष्प वर्षा की गई और राम जी से कहा गया कि आइए वरमाला धारण कराइए श्री किशोरी जी से, तो राम जी जब किशोरी जी की तरफ, सीता जी की तरफ आगे बढ़ने लगे, उस समय सीता जी ने अपने नेत्र उठा करके राम जी की ओर देखा। तो ऐसा वर्णन करते हैं कि कोमल कोमल पुष्पों के परागों के ऊपर जब राम जी अपने चरण रख रहे थे, अत्यंत कोमल पुष्प भी राम जी के चरणों में चुभ रहे थे और वो सीता जी को राम जी के मुखमंडल पर दिख रहा था। जैसे कांटे पैर के नीचे आ जाने पर हमारी आंखें मिच जाती हैं, हमारे मुख की आकृति बताती है कि कुछ पीड़ा हुई है, और कांटे चुभने पर लगभग सबका रिएक्शन एक जैसा ही होता है। आंखें ऐसे मिच जाएंगी और पूरा मुखमंडल जो है वो वही बता देता है कि इसको कांटा लगा है। तो जैसे कांटे चुभने के समय मुख की आकृति होती है, राम जी ज्यों ज्यों चरण बढ़ा रहे हैं वैसी वैसी उनके मुख की आकृति बन रही है। सीता जी बोली इनको क्या चुभ रहा है? सीता जी ने नीचे दृष्टि करके देखा तो अत्यंत कोमल, संसार में सबसे कोमल पता है क्या होता है? कमल। और उस कमल से भी ज्यादा कोमल होता है कमल के मध्य में जो गंठल है, उसके ऊपर जो हल्की हल्की पराग होती है, वो अत्यंत कोमल होती है। वो पराग नीचे बिछी है और उस पर चरण रख रहे हैं राम जी, तो वह पराग भी राम जी के चरणों में चुभ रही है। इतने कोमल चरण हैं राम जी के। सीता जी मन में विचार करने लगी, रघुकुल कमल दिवाकर नहीं है, ये रघुकुल कोमल दिवाकर हैं, साक्षात कोमल हैं। इतने कोमल, ये पाम के पराग भी इनको चुभ रही है। सीता जी ने उसी दिन संकल्प ले लिया कि जिनको कमल चुभ सकता है, पराग चुभ सकती है, तो उनको तो कितनी निष्ठुरता का अनुभव। आज से मेरा संकल्प यही होगा कि मेरे परमेश्वर जो पतिदेव हैं होने वाले,
इनके चरणों में कभी भी निष्ठुरता का अनुभव नहीं होने दूंगी। ये संकल्प लिया सीता जी ने। लेकिन जैसे ही 14 वर्ष वनवास का प्रसंग आया, सीता जी तो अत्यंत व्याकुल हो गई। ये कैसे होगा? 14 क्षण के लिए भी जो निष्ठुरता का अनुभव चरणों से नहीं कर पाते, वो 14 वर्ष तक निष्ठुर वन में कैसे रहेंगे? उसी समय सीता जी ने संकल्प लिया कि अब जब वन में जाएंगे मैं आगे चलूंगी। सनातनी परंपरा और वैदिक परंपरा पति आगे चलेगा, लेकिन नहीं, यहां मैं पतिव्रता धर्म का पालन करके मैं आगे चलूंगी। तो सीता जी आगे आगे चलती हैं और उससे एक बात क्या पूर्ण होती है? आप कहेंगे आगे चल करके सीता जी ने पृथ्वी को कोमल बना दिया। बोले हां, कैसे? सीता जी का जन्म कहां हुआ? पृथ्वी से। सीता जी का दूसरा नाम क्या है? भूमिजा। क्या नाम है? भूमिजा। भूमि से जो उत्पन्न हुई है इसलिए उनका नाम भूमिजा। तो भूमि कौन है? सीता जी की माता जी। और इस पृथ्वी पर प्रकट होने वाले जितने भी वृक्ष वल्लरी आदि हैं, जहां से सीता जी प्रकट हुई वहीं से वृक्ष वल्लरी प्रकट हुए, तो ये सीता जी के कौन लगे? ये सब भाई बंधु सखा मित्र बहन भैया, ये सब सीता जी के परिवार हैं। जितने भी कीट कंकड़ आदि पृथ्वी पर हैं, ये सब पृथ्वी से उत्पन्न हुए हैं, सब सीता जी के बहन भाई हैं। तो जैसे ही सीता जी चलती हैं, किशोरी जी अपने चरण आगे बढ़ाती हैं, तो उनके परिवार के जितने भी सदस्य गण हैं, कीट कंकड़ आदि, ये सब अपने आप को कोमल बना लेते हैं। हमारी बहन आ रही हैं, कोमल हो जाओ। सीता जी कहती हैं हम तो आ रही हैं, पीछे तुम्हारे जीजा जी भी आ रहे हैं, उनके लिए कोमल बनते चले जाओ। और जहां जहां सीता जी चलती गई, वो मार्ग अपने आप कोमल होता चला गया और प्रभु श्री राम के चरणों में निष्ठुरता का अनुभव राम जी को नहीं हुआ। इसलिए पद्म पद्भ्याम प्रियाया, सीता जी आगे चल रही। अनेक भाव, राम जी पीछे पीछे चल रहे हैं। फिर राम जी के मन में भाव आया होगा कि भैया संसार के लोग, समाज के लोग क्या कहेंगे बताओ। राम जी ने 14 वर्ष वनवास क्या था, सब तो सारा जितना भी कष्ट था वो तो सीता जी ने सहज बना दिया। इसलिए थोड़ी तो पीड़ा हम सहन कर लें वन में आने की। इसलिए सीता जी का हरण हुआ। सब सूत्र हैं, जरूरी नहीं यही बात, पर यह भी एक कारण हो सकता। अनेक कारण निकल के आते हैं एक एक कथा में से। हमारे सनातन पुरातन संस्कृति की यही तो खूबी है कि उसमें एक नहीं अनेक कारण विद्यमान छुपे होते हैं। और जब सीता जी का हरण हुआ, तब उतने दिन तक राम जी ने एक वनवासी का पूर्ण निर्वहन किया। नहीं तो थोड़ी सी भी कष्ट सीता जी राम जी को होने नहीं दे रही हैं। ये कैसा वनवास? वनवास में तो भैया थोड़ी पीड़ा तो सहनी चाहिए। श्राप लगा है, श्राप की पूर्णता तो तभी होगी जब कष्ट हो। इसलिए सीता जी का हरण हुआ। अनेक भाव, ऐसे प्रभु श्री राम को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, उनको बारंबार वंदन करते हैं। हमारा सौभाग्य है, ऐसे देश में हमारा जन्म हुआ है जहां प्रभु श्री राम ने अवतरण लिया। 2 अध्यायों में राम कथा, उसे हम प्रणाम करते हैं। और अब चलते हैं सीधे कृष्ण लीला की ओर। चंद्रवंश का वर्णन किया गया। चंद्रवंश में ही प्रकट हुए भगवान श्री कृष्ण। सूर्यवंश में प्रकट हुए राम जी और चंद्रवंश में प्रकट हुए भगवान श्री कृष्ण। कथा आती है कि सूर्य वंश में राम जी प्रकट हुए तो सब देवी देवता दर्शन करने आए। तो कहते हैं 6 महीने तक सूर्य नारायण आगे ही नहीं बढ़े, खड़े ही रहे। चंद्रमा पीछे खड़े हैं, बोले हे सूर्य नारायण भगवान ने कहा आगे बढ़ो, राम जी का दर्शन हमको भी करना। बोले चुपचाप खड़े रहो, हमारे वंश में आए हैं, हमारे वंश के बालक हैं, हम जब तक चाहेंगे तब तक दर्शन करेंगे। चंद्रमा इतने उदास हो गए, बोले अब हम क्या करें। तब प्रभु श्री राम ने चंद्रमा जी से कहा चिंता नहीं करो, इस बार हम सूर्यवंश में आए, अगली बार द्वापर में हम चंद्रवंश में आएंगे। ये तो 6 महीना तक हमारा दर्शन कर रहे हैं, तुम साल भर तक हमारा दर्शन ही करते रहना, मत आने देना सूर्य को। हैं
खूब प्रेम से दर्शन करना। तो ऐसा कहते हैं कि नंद भवन में जब लाला जन्मो 6 महीना कब निकल गए, साल कब निकल गई, कोई को पता नहीं चली। सबको ये लगी एक ही रात तो भई है अभी। हमारे वृंदावन में आज भी कई मंदिरों में ठाकुर जी की छठी पूछते हैं ना बालक की। हमारे यहां छठी उत्सव जन्माष्टमी से एक दिन पहले होता है, जबकि छठी उत्सव तो जन्माष्टमी के 6 दिन बाद होना चाहिए। कई मंदिरों में 6 दिन बाद होता है, पर हमारे कई ऐसे स्थान हैं ब्रज के जहां पर छठी उत्सव जन्माष्टमी से एक दिन पहले, सप्तमी वाले दिन छठी उत्सव होती है ठाकुर जी। मतलब पहले छठी पूजती है फिर जन्माष्टमी होती है। आप कहोगे ये कैसे, जन्माष्टमी के 6 दिन बाद होनी चाहिए थी छठी। बोले उसके पीछे भाव यह है कि नंद भवन में लाला जन्मो और 1 वर्ष तक इतना उत्सव भयो कि यशोदा मैया भूल गई कि लाला की छठी पूजनी है। जब लाला 1 बरस को हैवे बारो, तब सब सखीन ने कही अरे मैया 1 बरस निकल गए और तुमने लाला की छठी तो पूजी नहीं। कल 1 वर्ष है जाएगो, कल भादों की अष्टमी है, कल लाला 1 साल को है जाएगो, या की छठी तो पूज दो। तो ठाकुर जी 1 वर्ष के होवे में 1 दिना कम थे, तब मैया ने छठी पूजी। इसलिए आज भी वृंदावन में कई जगह भादों की सप्तमी को ठाकुर जी की छठी पूजती है। 1 वर्ष तक चंद्रमा का राज्य रहा, सबको लगी एक ही रात है, अभी पता ही नहीं चली 1 वर्ष कब निकल के। चंद्रवंश में भगवान श्री कृष्ण प्रकटे। अब यहां कृष्ण कथा 2 श्लोकों में सुखदेव जी ने सुना दी। मथुरा में जन्म भयो, गोकुल चले गए, गोकुल से वृंदावन गए, वृंदावन से मथुरा आके कंस को मारा, फिर द्वारिका चले गए, 16,108 ब्याह किए, हस्तिनापुर में महाभारत युद्ध कुरुक्षेत्र में संपन्न कराया, भगवान ने उद्धव को ज्ञान उपदेश किया और अपनी लीला पूरी करके स्वधाम चले गए। परीक्षित ने चरणों में प्रणाम किया, बोले भगवान मेरी आपसे प्रार्थना है, जिन्होंने मेरी मां के गर्भ में आकर के मेरी प्राण रक्षा करी, ऐसे श्री कृष्ण की कथा आप श्लोकों में 2 श्लोकों में मत सुनाइए, विस्तार से सुनाइए। मुझे एक एक बात उनकी एक एक लीला सुननी है। मेरे प्राण रक्षक, मेरे पूर्वज पांडवों की प्राण रक्षा करने वाले श्री कृष्ण कैसे हैं, कृपा करके उनके बारे में विस्तार से बताओ। सुखदेव जी बोले ठीक है, थोड़ी देर के लिए कथा रोक देते हैं, तुम थोड़ा कुछ जलपान कर लो, थोड़ी देर लेट लो, आराम कर लो। 4 दिन से लगातार कथा सुन रहे हो, थोड़ा आराम कर लो, फिर सुना देंगे। परीक्षित बोला अब एक क्षण भी कथा के बिना रह नहीं पाऊंगा मैं। प्रभु आपके चरणों में प्रार्थना है, मुझे भूख नहीं लगती, मुझे प्यास नहीं लगती। वास्तव में अब कथा से ही मेरा पेट भर रहा है, कथा से ही मेरी प्यास बुझ रही है, कथा से ही मेरी निद्रा पूरी हो रही है। आप कृपा करके कथा सुनाओ। कथा नहीं सुनाएंगे तो एक प्यासे के भांति मैं प्राण त्याग दूंगा। जीवन कथा बन गया सुका परीक्षित का। तब सुखदेव जी बोले जिसकी जीवन कृष्ण लीला बन जाए, कृष्ण लीला के बिना वो ऐसे तड़पने लगे जैसे जल बिन मछली, तब समझो अब ये ब्रज का अधिकारी है, अब ये ब्रज जाने लायक है। परीक्षित अब तुम ब्रज के अधिकारी हो गए हो, अब मैं तुमको आगे की लीला सुनाऊंगा। और यहां से कृष्ण कथा सुनाना प्रारंभ किया। वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुष पर जनिष्यते तत्प्रियार्थम सभवन्तु सुरस्त्रिय। भगवान ने आकाशवाणी करके पहले ही घोषणा कर दी थी कि मथुरा में वसुदेव जी के यहां साक्षात मेरा अवतार होगा। यहां कंस ने अपनी चचेरी बहन देवकी का विवाह कंस वसुदेव जी के साथ में किया। अपनी बहन को विदा करने के लिए कंस जा रहा था, तभी देवताओं ने आकाशवाणी कर दी जिस बहन को तुम विदा करने जा रहे हो इसी का 8वां गर्भ 8वां बालक तुम्हारा काल होगा। कंस ने जैसे सुनी मेरे काल को जन्म देगी,
देवकी को पकड़ करके मारने लगा, तलवार निकाल करके सर धड़ से अलग करने लगा। वसुदेव जी ने चरण पकड़े, बोले जितने बालक होंगे हम सब तुमको दे देंगे, पर इनको मत मारो, बहन हत्या मत करो, ये बहुत बड़ा पाप है, तुमने अभी कन्यादान किया है। और वसुदेव जी कह देते हैं कन्यादान के बाद वह कन्या जिसको दान की गई है उसका अधिकार है, आप अपना अधिकार मान करके यदि उनका वध करना चाहोगे तो जघन्य पाप लगेगा। और शास्त्र आज्ञा करते हैं कि मृत्यु दंड का अधिकार माताओं को नहीं है, चाहे वो कितना भी बड़ा अपराध करें, उनको मृत्यु दंड नहीं देना चाहिए। इसलिए जितने बालक होंगे हम सब तुमको दे देंगे, इनको मत मारो। कंस इस बात से राजी हो गया और कारागृह में डाल दिया। 6 बालकों को कंस ने मार दिया। 7वें बालक के रूप में बलराम जी गर्भ में आए देवकी मैया के, परंतु योग माया के कृपा से, भगवान की आज्ञा से बलराम जी कुछ महीने देवकी मैया के गर्भ में रहने के बाद गोकुल में रोहिणी मैया के गर्भ में विराजमान हो गए। और कंस को खबर मिली कि 7वें बालक ने जन्म ही नहीं लिया, गर्भ में ही नष्ट हो गया। कंस ने पहरेदार बढ़ा दिए, लोगों को सतर्क कर दिया, मेरा शत्रु जन्म लेने वाला, अब 8वां बालक आएगा, मेरा शत्रु आने वाला है। देवकी मैया के गर्भ में अब 8वें बालक के रूप में साक्षात परमात्मा आए। इतनी सुंदर लगती हैं अब देवकी कि कभी कभी कंस देखने आता है तो देख करके कंस के चित्त में भी दया आ जाती है। जिसके चित्त में ठाकुर जी होते हैं ना बंधु, उसका रूप ही आपको वैष्णव बनाने लग जाता है। उसकी वाणी बहुत दूर की बात, उसकी कथा बहुत दूर की बात, उसकी उपस्थिति बहुत दूर की बात, उसके मुखमंडल का आकर्षण ही आपके चित्त में कहीं ना कहीं सकारात्मक ऊर्जा प्रकट करने लग जाएगा। जिसके चित्त में भगवान होंगे उसका रूप। हमारे ब्रज के संतों को देखो, कोई लीपापोती नहीं है उनके मुख पे, कोई क्रीम नहीं लगा रखी उन्होंने, कोई बढ़िया वाला परफ्यूम नहीं लगाते, लेकिन उनका मुखमंडल देख करके ऐसा लगता है बस ऐसे ही देखत रहूं तो मैं जन्म सफल कर मानूं। बस इनको देखते रहे सामने बैठा के। क्यों? क्योंकि उनके चित्त में साक्षात राधा रमण है, उनके चित्त में साक्षात राधा वल्लभ हैं, उनके चित्त में साक्षात प्रिया प्रियतम विराज रहे हैं। इसलिए उनकी उपस्थिति, उनकी आकृति इतना आनंद देती है। हमारे वृंदावन के संत मोटे ताजे होते हैं ना, कभी कभी वो पतले हो जाते हैं तो लोग बाग रोने लगते हैं कि आप पतले क्यों हो गए, मोटे ही रहो, आप उसी में ही बढ़िया लगते थे। आप वैसे दुनिया में संसारी व्यक्ति पतला होता है तो सब वाहवाही करते हैं, वाह भैया देखो क्या ट्रांसफॉर्मेशन किया इसने, हैं? लेकिन कोई संत महापुरुष पतला हो जाता है तो लोग बाग वैष्णव लोग चिंता करते हैं, अरे राम राम ये क्या किया इन्होंने, वैसे ही बने रहते, अच्छे लग रहे थे। मतलब जो विकार संसार में कहीं ना कहीं मजाक का केंद्र बना था, बुरा लगता था, वही विकार यदि वैष्णव संतों में हो जाता है तो वो गुण लगने लग जाता है। हमारे अधिकतर संत महापुरुष कैसे मिलेंगे आपको? बिल्कुल धाम धुल्ला गदमदरा से ठाकुर जी की तरह रहते हैं सब। क्यों? अच्छे लगते हैं। वो विकार उनमें नहीं है, संसार में हो तो विकार होता है। तो ठाकुर जी गर्भ में आ गए। कंस पहले सैनिकों को बोल के जाता, सुनो नीचे जाते मुझ में दया आ जाती है, मुझ में दया आती है, तुम लोग मुझे खींच के दोबारा ऊपर ले आया करो। पता नहीं क्या हो गया है, देवकी को देखते ही मेरे चित्त में प्रेम, दया और ना जाने आनंद जैसा कुछ, नेत्रों से आंसू गिरने लग जाते हैं, पता नहीं क्यों। क्योंकि देवकी के गर्भ में ठाकुर जी हैं। भादों का महीना, अष्टमी तिथि, मंदम मंदम जलधरा, आकाश से धीमी धीमी वर्षा हो रही है। आज भी जन्माष्टमी के दिन वृंदावन में रिमझिम बारिश होती ही है, आज भी। भादों का महीना, अष्टमी तिथि, मंदम मंदम जलधरा, धीमी धीमी जलधारा गिर रही है। बिना भोजन पाए ही सबको तृप्ति का अनुभव हो रहा है।
बिना कुछ देखे ही नेत्र तृप्त से लग रहे हैं, बिना कुछ सुने कानों को तृप्ति, सारी इंद्रियां तृप्त हो गई हैं, सब गहरी निद्रा में सोए हैं। कोई कितनी भी आवाज करे, हल्ला करे, किसी की नींद खुल नहीं रही है। क्यों? सब शांत भाव में गहरी निद्रा में हैं। और उसी समय जैसे ही मध्य रात्रि हुई, कंस के कारागृह में देव की मैया के गर्भ से एक दिव्य तेज पुंज प्रकट हुआ और शंख चक्र गदा पद्म धारण करके नन्हे से बाल कृष्ण प्रभु प्रकट हो गए। बल बाल कृष्ण लाल की। हां, इतनी धीरे जय बोलो कि कंस उठ नहीं जाए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सब लोग हाथ जोड़ो, ठाकुर जी को प्रणाम करो। तमद्भुतम बालकमंबुजक्षणम चतुर्भुजं शंख गदायुधायुधम श्रीवत्सलक्ष्मं कलसौभकौस्तुभं पीतांबरं सान्द्रपयोधसौभगम्। कैसे हैं ठाकुर जी? छोटे से बालक हैं, ऐसे ही, पर ऐसे ही। वाह भैया, मैंने कही बालक कहां दिन करके गए हो पीछे, व्यासपीठ के नीचे थे। मैं तो डरे ही गए हो। सब लोग इधर देखो, इधर नहीं देखना। हाँ, हम जो बता रहे हैं उसका चिंतन करो। कैसे हैं ठाकुर जी? वो घुटमुंड ठाकुर जी दिख रहे हैं, इतने ही छोटे से हैं, पर इतने ही छोटे से ठाकुर जी की 4 भुजाएं हैं और चारों भुजाओं में शंख चक्र गदा और पद्म ठाकुर जी ने धारण कर रखा है। 2 दतुइयां ठाकुर जी की दिख रही हैं, घुंघराले केश हैं, कौस्तुभ मणि पहन रखी है, पीतांबरी पहन करके ठाकुर जी बिल्कुल बढ़िया टिपटॉप श्रृंगार करके आए हैं, बिल्कुल गर्व से। देव की मैया ने प्रणाम किया, प्रणाम करके बोली, आ गए आप? ठाकुर जी बोले, आपने बुलाया था तो आना था। पूर्व जन्म से प्रार्थना कर रखी थी देव की मैया ने। देव की मैया बोली, हमने तो कहा था बालक बन के आना। ये कपड़ा पहन करके, कौस्तुभ मणि पहन के, शंख चक्र गदा पद्म लेके गर्भ से कौन सा बालक जन्म लेता है? भगवान बोले, मैया जो कंस मामा जन्म लेती बालकों को मार देता है, इसलिए हम तो शंख चक्र गदा सब लेके आए हैं कि अगर मामा आयो तो यहीं आपको वध कर देंगे। देव की मैया बोली, इसका मतलब कंस की चिंतन करके आप आए हो, मेरा चिंतन करके नहीं आए। कंस की प्रधानता लेकर के आए हो, मैं आपके लिए कुछ नहीं हूं। ठाकुर जी बोले, नहीं मैया ऐसे मत कहो। तो बोले, अब एक काम कीजिए, मैं नेत्र बंद कर रही हूं, मुझे भुलवा दीजिए कि मैंने आपको कैसे देखा, और मैं दोबारा नेत्र खोलूं तब वैसे बनिएगा जैसे मेरा चिंतन करके आप बनना चाहो। देव की मैया ने नेत्र बंद करके दोबारा खोले, ठाकुर जी निर्वस्त्र हो गए। अपनी दोनों भुजाएं अंतर ध्यान कर दी, केवल 2 भुजा, 2 दांत थे वो भी अंतर ध्यान कर दिए, कौस्तुभ मणि भी अंतर ध्यान कर दी। बिल्कुल नन्हे से गोपाल जी बन गए और गोपाल जी बन करके सामने शिला पर दोनों भुजा और पैर उठा करके हाथ पांव ऐसे चलाने लगे। देव की मैया ने तुरंत अंक में भर लिया, अपने पयोधर का पान कराया। भगवान को जैसी वसुदेव जी ने गोद में लिया, ठाकुर जी ने आज्ञा की, वसुदेव जी आप हमको लेकर के अब गोकुल चलो। गोकुल में मैया यशोदा ने अभी अभी जन्म दियो है एक लाली को, वह लाली को ला करके आप कंस को दे दो, मोए वहां सुवाए दो। 11 वर्ष 56 दिन तक हम ब्रज में खूब लीला करेंगे, प्रेम का विस्तार करेंगे, मधुर मधुर लीला करके फिर हम आ जाएंगे। वसुदेव जी बोले, हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां, इतने सारे सैनिक दरबान कैसे जाएंगे? भगवान बोले, वसुदेव जी बहुत ध्यान से सुनना, ठाकुर जी बोले, मुझको बंधन मत गिनवाया कीजिए, आप तो केवल मेरी शरण ग्रहण किया कीजिए, बंधन खोलने की जिम्मेवारी मुझ पर छोड़ा कीजिए। हमें बंधन मत गिनवाया करो कि ये बंधन वो बंधन। हे राधारमण, हम कैसे आवे, झारखंड में, रांची में हमारा ये काम है, ये काम है, इतने बंधन है। आप तो टिकट बुक कराओ, फ्लाइट में बैठो, पहुंचो।
आपके जितने काम है, जितने बंधन है, वो सब राधा रमन जी पे छोड़ो, वो देख लेंगे क्या करना है। बंधनों को मुक्ति के चक्कर में लोग 4-4 साल हो जाते हैं, वृंदावन नहीं जाते, ये काम वो काम। अरे कभी कभी सिर पर बहुत प्रेशर है, बहुत काम है, गुपचुप निकल जाइए वृंदावन। कोई पूछे इतने काम थे तुम फिर भी भाग के, बोले राधा रमन जी पे छोड़ के चले गए, वो देख लेंगे। आप देखना, आप लौट के आओगे ना, आप जितना सुंदर व्यवस्थित नहीं कर सकते थे उतना सुंदर व्यवस्थित मिलेगा सब आपको, ठाकुर जी करेंगे। एक ट्रिप तो वृंदावन का ऐसा ही कीजिएगा, 100 काम हो सामने और उसी रात चले जाइए वृंदावन, सब राधा रमन जी देख लेंगे। बार बार नहीं, एक बार की बात है। और भैया सुनो, कोई को ब्याह हेरो हो, पतो चली घोड़ी आ गई, वो वृंदावन चलोगो, ऐसा मत करियो। बोले आपने कहा था राधा रमन जी सब देख लेंगे फिर तो राधा रमन जी मोये देखेंगे, और मोए और राधा रमन जी ये सबरे देखेंगे, ये कहां है ब्यास, ऐसी बात बता के गयो। पर कभी कभी प्रायोरिटी देने वाले कार्यों को ठाकुर जी पर छोड़ो, आप पहुंच जाओ वृंदावन, ठाकुर जी देखेंगे। वसुदेव जी ने जैसे ही ठाकुर जी को गोद में लिया, हथकड़ियां खुल गई, बेड़ियां खुल गई, दरबान सो गए, और श्री वसुदेव जी लेकर के ठाकुर जी को गोकुल जा रहे हैं। यमुना नदी ने मार्ग प्रदान कर दिया, गोकुल पहुंच गए। गोकुल में यशोदा मैया के बगल में ले जाकर के ठाकुर जी को सुवाई दिया और लाली को लेकर के मथुरा आ गए। कंस को पता चला बालक ने जन्म लिया, लेकिन ये तो लाली है, लाला नहीं है। कंस ने, सब लोग इधर देखो, कथा सुनो। कंस ने यहां राक्षसों को बुला करके कहा कि भैया ब्रजमंडल में हमारे शत्रु ने जन्म लिया, ढूंढो कहां है। अब सब राक्षस ढूंढ रहे हैं ठाकुर जी को, लेकिन यहां गोकुल में अब आनंद हैरो है। आज सवेरे जैसे सूर्य उदय भयो महाराज, ब्रजवासीन पे एक ही चर्चा को विषय है, सब आपस में मिलजुल करके एक ही चर्चा कर रहे हैं कि भैया नंद बाबा के अब के लाला होएगो, नंद बाबा के अब के बालक होएगो। नंदा सुनंदा दोनों गई, जैसे ही जाकर के देखी यशोदा मैया के बगल में नीलमणि जैसो बालक सोयो है। लालाई की लाली पतो नहीं, हरिशरणम को 21 बार जाप करके जैसे ही चदरिया हटाई महाराज, है गया 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 है गया। नंदा सुनंदा चिल्लाने लगी है गयो, सब ब्रजवासी ने घेर लियो, अरे नंदा कहाँ भयो, अरे सुनंदा कहाँ भयो। नंदा सुनंदा बोली अब तो है गयो है गयो है गयो है गयो। बोले भयो कहा, है गयो है गयो है गयो है गयो है गयो। यही चिल्लाती हुई पूरे गोकुल में नंदा सुनंदा जा रही हैं, कहां, जहां नंद बाबा बैठे हैं। नंद बाबा को जाकर के कहने लगी, बाबा है गयो है गयो है गयो। बाबा बोले कहा भयो। इतने ब्रजवासी इकट्ठे हो गए, सब बोले अरे नंदा सुनंदा सुबह से चिल्ला रही हो, है गयो भयो कहा। नंदा सुनंदा बोली, अरे भैया आप सब ब्रजवासी के आशीष सो, यमुना मैया की कृपा सो, गैया की कृपा सो, हमारे नंद बाबा के घर नीलमणि जैसो लाला भयो है, बधाई हो। ये कैसी बधाई दे रहे हो रांची वाले, नेक जोर की दो, बधाई हो। नेक और घी डारो या में, बधाई हो। आहा महाराज, पूरे ब्रजमंडल में हवा की तरह बात फैल गई, नंद भवन में लाला भयो है। सब नाचन लगे, सब गान लगे, सब उछलन लगे, सब ने अपने घर सजाए, सब माखन मिश्री लुटान लगे। हो ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो। हाँ ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही
जयकार नंद घर लाला जायो है। लाला जायो है नंद रानी ने लाला जायो है। हाँ लाला जायो है नंद रानी ने लाला जायो है। हाँ लाला जायो है यशोदा ने लाला जायो है। लाला जायो है यशोदा ने लाला। दोनों भुजा उठा करके कहो हो ब्रज में। दोनों भुजा उठाइए सब लोग और भाव से पूरे बेग के साथ कहो हो ब्रज में। हाँ ब्रज में हो ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर बोल नंद के लाला की। यूथ के यूथ नंद घर आवे। यूथ के यूथ नंद घर आवे। देखो आप लोगों ऐसे ऐसे नंदोत्सव नहीं मनाते हैं। दोनों भुजा उठाओ पहले सब लोग और कम से कम 1-1.5 फीट उछल करके गानो है। हे यूथ के यूथ नंद घर आवे। यूथ के यूथ नंद घर आवे। हे नंद घर आवे। नंद घर आवे। यूथ के यूथ नंद घर आवे। यूथ के यूथ नंद घर आवे। ग्वाल बाल सब हिल मिल गावे। 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 ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है। हाँ ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है। ओ ब्रज में ओ ब्रज में अभी आवाज आई नहीं हमको। ओ ब्रज में हाँ ब्रज में ओ ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो। हाँ हाँ ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही हे नंद घरा नंद भयो। नंद घरा नंद भयो। हे नंद घरा नंद भयो। आनंद घरा नंद भयो। हे नंद घरा नंद भयो। हे नंद घरा नंद भयो। हे यशोदा के लाला भयो। हे नंद घरा नंद भयो। आनंद घरा नंद भयो। हे नंद घरा नंद भयो। ओ ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो ब्रज 84 कोस में भैया। 84 कोस में भैया। ब्रज 84 कोस में भैया। 84 कोस में भैया। सब कहें धन्य यशोदा मैया। हाँ यशोदा मैया। यशोदा मैया। हे यशोदा मैया।
ब्रज 84 कोस में भैया, 84 कोस में भैया, सब कहें धन्य यशोदा मैया, सब कहें धन्य यशोदा मैया। 80 साल की आयु में सुत ऐसो जायो है, साल की आयु में सुत ऐसो जायो है। हो ब्रज में, हाँ ब्रज में, हो ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है, ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो। हाँ ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है, ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो। हाँ ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है, नंद के लाला की बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला, जियो लाला जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। ओ जियो श्याम लाला, जियो श्याम। देखो हमारी एक बात सुनो सब लोग, ये आगे वाले लोगों को तो खूब बधाई मिल गई, अब पीछे कैसे जाएगी? आगे वाले पीछे लौटाओ सब लोग, जो आपको मिली है वही पीछे दे दो। ओ जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला, जियो लाला जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। हे मथुरा से आए नंद लाला, मथुरा से आए नंद लाला, हम मथुरा से आए नंद लाला, मथुरा से आए नंद लाला। ब्रज की गोपियों से पड़ गया पाला, ब्रज की गोपियों से पड़ गया पाला, ब्रज की गोपियों से पड़ गया पाला, ब्रज की गोपियों से पड़ गया पाला। हो जियो जियो। देखो जब हम बोले जियो तो आपको उछल के बोलना है श्याम, देखो ये भी उछल रहे हैं लाला भी। हो जियो, हो जियो, हो जियो, हो जियो, हो जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला, जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। नंद के लाला की खीर जलेबी पूड़ी लड्डू पुआ, खीर जलेबी पूड़ी लड्डू पुआ,
खीर जलेबी पूड़ी लड्डू पुआ, खीर जलेबी पूड़ी लड्डू पुआ। ओ आज यशोदा के घर आनंद हुआ, आज यशोदा के घर आनंद हुआ। ओ आज यशोदा के घर आनंद हुआ, आज यशोदा के घर आनंद हुआ। ओ जियो शाम बोलना है, ओ जियो 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 श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला, जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला, जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। ओ जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला, जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। हे हाँ हो नंद घरा नंद भयो, नंद घरा नंद भयो, जय कन्हैया लाल की, हे नंद घरा नंद भयो, जय कन्हैया लाल की, हे यशोदा के लाला भयो, जय कन्हैया लाल की, प्यारो राधा रमण लाल भयो, जय कन्हैया लाल की, प्यारो राधा वल्लभ लाल भयो, जय कन्हैया लाल की, हे जय कन्हैया लाल की, जय यशोदा लाल की, ओ जय कन्हैया लाल की, जय यशोदा लाल की, हाँ जय कन्हैया लाल की, जय यशोदा लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय यशोदा लाल की, हे नंद घरा नंद भयो, कन्हैया लाल की, नंद घरा नंद भयो, जय कन्हैया लाल की, ओ नंद घरा नंद भयो, जय कन्हैया लाल की, हाँ नंद घरा नंद भयो, जय कन्हैया लाल हे की, जय कन्हैया लाल की, जय बोलो गोपाल की, जय कन्हैया लाल की, जय बोलो गोपाल की, हे जय कन्हैया लाल की, जय बोलो गोपाल की, जय कन्हैया लाल की, जय बोलो गोपाल की, हे हाँ ओ नंद घरा नंद भयो, लाल की, नंद घरा नंद भयो, जय कन्हैया लाल हे की, नंद घरा नंद भयो, जय कन्हैया लाल की, हाँ नंद घरा नंद भयो, जय कन्हैया लाल की, हो ऐसो ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं ना, ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं। हाँ ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं ना, ओ ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं। बधाई है बधाई है बधाई है, बधाई है, बधाई है बधाई है, बधाई है, बधाई है, नंद बाबा को बधाई है, बाबा को बधाई है, बाबा को बधाई है, बाबा को बधाई है, बधाई है बधाई है, बधाई है, बधाई है बधाई है, बधाई है, बधाई हे बधाई है बधाई है, बधाई है, बधाई है बधाई है, बधाई है बधाई है, बधाई है बधाई है, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बल नंद के लाला की, वाह ये बहुत जोर की, नेक और जोड़ते बोलो, बल नंद के लाला की, पूछरी के लौटा की, हुप हुप प्यारे, क्या बात है वंशी वारे, शाबाश है। आप सब लोगों को लाल जी के जन्मोत्सव की बधाई हो, बधाई हो।
बधाई हो। जो ना बोल रहे हो बधाई हो, वही मैं दे दो। आज लाला को जन्म भयो है, आज सब लोग नाच रहे हैं, सब लोग गा रहे हैं। श्यामा हृदय कमल सो प्रगटो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगटो, और श्याम हृदय कुभार। वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। ओ जिनकी कृपा से यह रस प्रगट। सुन लो, कल आज लाल जी पधारे हैं और कल प्यारे गिरधर लाल जी पधारेंगे कथा में, और कल आप सब लोगों को यही मंच से ही लाल जी दर्शन दे देंगे। बोले गिरधर लाल प्यारे की। खूब प्रेम से आइएगा, कल लाल जी के यही दर्शन कीजिएगा सब लोग। जिनकी कृपा से यह रस प्रगटो, वृंदावन अभिराम। जिनकी कृपा से यह रस प्रगटो, वृंदावन अभिराम। हे सप्त निधिन को ही उजियारो, सप्त निधिन को ही उजियारो, यह आनंद करवावे वारो, यह आनंद करवावे वारो। हे इंद्र ईश इंद्रेश दुलारो, इंद्र ईश इंद्रेश दुलारो, हे हमारो गिरधर लाल। वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। इंद्र ईश इंद्रेश दुलारो, इंद्रेश दुलारो, यह आनंद करवावे वारो, आनंद करवावे वारो। हमारो गिरधर लाल। वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन मेरो जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राधे। वृंदावन बिहारी लाल की, प्यारे गिरधर लाल की, आज के आनंद की, रांची के सब भक्तन की, रांची के कथा महोत्सव की जय जय श्री राम। आप सब लोगों को खूब खूब नंदोत्सव की बधाई। कल पुनः मिलेंगे 3 से 7 बजे तक। आप सब लोग समय से आ जाइएगा। वैसे 3 बजे का समय आप लोगों के आने का है, मेरा समय उसके बाद आने का है। आप लोग पहले ही आके बैठ जाया कीजिए। कल भी गिरधर लाल जी आएंगे, खूब भाव से हम लोग ठाकुर जी को लाड़ लड़ाएंगे। ब्रज के भाव कल कथा में सुनेंगे। सबको जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण, जय जय श्री राधे।